हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कार्बन एंड कंपाउंड में बेटा आज बात करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें मेनली 4 टाइप की रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अगर एक क्विक रिकैप में आपसे लूं तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि व्हाई कार्बन इज हाईली रिएक्टिव? इतने सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करता है? इट इज ड्यू टू वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर क्यों है कार्बन का? दो मेन रीजन थे, टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी, राइट? तो उन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ये वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी शो करता है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम बात करने वाले हैं, कंबस्शन। नाम से पता चल रहा है कि कार्बन के जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, वो बर्न करेंगे इन एयर या ऑक्सीजन में, एंड दे प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और वो एनर्जी बच्चों होगी लाइट और हीट की फॉर्म में। हीट और लाइट की फॉर्म में वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एज यू कैन सी हियर, सिंपल सा एग्जांपल है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं लोग विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। टेम्परेचर बढ़ता है इस प्रोसेस में, टेम्परेचर राइज करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आप एक कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, आप मीथेन का एग्जांपल ले सकते हैं। मीथेन कंबाइन विद और रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस होगा? उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल एंड हीट एंड लाइट एनर्जी। अब आपने एक चीज और देखी होगी, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटा, वो कैसे फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। इट इज ड्यू टू कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन किसमें हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो वो क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस कर देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, सो दैट दे प्रोड्यूसेस येलो फ्लेम, ब्लैक स्मोक के साथ, राइट? इसलिए आपने देखा होगा जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर सूटी डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? इवन अगर हम एयर की सप्लाई को कंट्रोल कर दें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन। बात समझ में आई? जो एलपीजी स्टोव होता है, एलपीजी गैस का स्टोव जो होता है हमारे घरों में, उसके इनलेट में एयर सप्लाई होती है, जिससे सफिशिएंट ऑक्सीजन वहां पे मिलती रहे, कंप्लीट कंबस्शन हो जाए फ्यूम का और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करे। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी, कुछ सब्सटेंसेस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस फ्लेम प्रोड्यूस ही नहीं करते। कंप्लीट कंबस्शन होता है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इनकम्प्लीट कंबस्शन में कम हीट प्रोड्यूस होती है। तो कोई भी सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस क्यों नहीं करता या फ्लेम प्रोड्यूस क्यों करता है? बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं, लाइक चारकोल, कार्बन की फॉर्म है, वो जस्ट ग्लो करेंगे, रेड हो जाएंगे और हीट प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन इसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती, नो फ्लेम इज प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि जो गैसियस सब्सटेंस है, जब वो बर्न करते हैं तभी फ्लेम प्रोड्यूस होती है बच्चों, राइट? याद रहेगा। तो वुड या कोल जब भी बर्न होगा, उसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं वो बर्न कर जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे और फ्लेम के साथ प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हो गई पहली रिएक्शन की। उसके बाद सेकंड रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बताओ? कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल वर्ड में उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब ऐसी रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल के रिप्लेस हो जाए या उनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो वो क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन ऐड करता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस
जो ऑक्सीजन ऐड करता है वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉमनली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और इवन नाइट्रिक एसिड। इनको कॉमनली हम बच्चों एज क्या यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर इसकी हम रिएक्शन देखें तो मान लीजिए आपके पास है इथेनॉल, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, एल्कलाइन KMnO4 यूज किया या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है अलोंग विद वाटर मोलिक्यूल। ठीक, याद रहेगा आपको। तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी, इथेनॉल प्रोड्यूसेस इथेनोइक एसिड। कोई और रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। इथीन मान लीजिए आपके पास है, इथीन डबल बॉन्ड प्लस ऑक्सीजन, वही कंडीशन सेम रहेंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम रहेगा। तो क्या बना देगा? इट विल प्रोड्यूस, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इट विल फॉर्म इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इट इज अ टाइप ऑफ कंबस्शन। सो कंबस्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरी टाइप की रिएक्शन जो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एडिशन, जुड़ने वाली रिएक्शन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं बाय एडिशन ऑफ रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया पैलिडम या निकल जैसे कैटलिस्ट की फॉर्म में, जिससे वो सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है? याद रहेगा। अब अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप मार्क कर लीजिए, VVIP लिख लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बटर, घी या ऑयल, इनमें से कौन सा बेटर है? बताइए। और वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाया जाता है? वेजिटेबल घी बनाया जाता है। अब एक बात आप समझ लीजिए बेटा, जो वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें क्या है? डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कौन? वेजिटेबल ऑयल हैविंग डबल बॉन्ड। क्लियर? तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये भी याद रहेगा आपको, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है जी। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड्स दे अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, जिससे एल्कीन सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो इससे वेजिटेबल घी की फॉर्मेशन हो जाती है। ये रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन है। वेजिटेबल ऑयल हीट करने पर निकल जैसे कैटलिस्ट की फॉर्म में वेजिटेबल घी बना देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन ये होगी, देखिए वेजिटेबल ऑयल था, इसमें डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, निकल कैटलिस्ट यूज किया, हीट किया हमने, तो इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में वो चेंज हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये प्रोसेस कहलाती है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ठीक, क्लियर टू एवरीवन? याद रहेगा आपको। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो थे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चले कन्वर्ट हो गए। एनिमल फैट जो सैचुरेटेड फैटी एसिड था वो हार्मफुल हो जाता है, बच्चों में वोमिटिंग वगैरह हो जाती है। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल है अनसैचुरेटेड फैट है, उसको हम कुकिंग में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? देखिए कैसे होता है। तो
एडिशन रिएक्शन एक तो आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि हमने कैटलिस्ट यूज कर दिया तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, कम टाइम लेगी। यस और नो? बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है जिसपे लिखा होता है PUFA, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे आर गुड फॉर हेल्थ। क्योंकि एनिमल फैट में बच्चों सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो कि हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। तो जो ऑयल जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे यूज किया जाता है कुकिंग के लिए, ठीक है। सैचुरेटेड में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में होते हैं लॉन्ग चेन फैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जबकि एनिमल फैट्स में होते हैं सैचुरेटेड कार्बन चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक। उसके बाद जो रिएक्शन आती है दैट इज ये, सॉरी उससे पहले ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग अब इसको सोल्व करके बताइए मुझे फटाफट, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इसकी इंडस्ट्रियल यूज क्या है। तब तक हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे आर फेयरली अनरिएक्टिव। फेयरली अनरिएक्टिव का मतलब भाई सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो इनर्ट है रिएजेंट की प्रेजेंस में। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन पे ऐड हो जाती है और वो बहुत फास्ट रिएक्शन है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो जाती है। कैसे होता है ये प्रोसेस देखिए, हमारे पास मीथेन है, क्लोरीन उसमें ऐड किया हमने तो क्या बन गया क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होगी, ठीक। और कंटिन्यूअस जब सनलाइट इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस होता चला जाएगा, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता चला जाएगा बाय क्लोरीन, कि हाइड्रोजन कम होती चली जाएगी, क्लोरीन का नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जब क्लोरीन एक्सेस में यूज होगी तो सारी की सारी हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो इससे अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि एक है हमारे पास, तो जो लेस रिएक्टिव है वो रिप्लेस हो जाएगा, हाई रिएक्टिव उसकी जगह ले लेगा। हम मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट ए था और दो रिएक्टेंट बी और सी थे। अब ये ए ज्यादा रिएक्टिव था, उसके साथ साथ बी कंबाइन होता है, मतलब बी और सी में से बी ज्यादा रिएक्टिव था तो ए प्लस बी हो गया और इन्होंने सी को बेचारे को भगा दिया यहां से, ए और बी का गठबंधन हो गया। अब वो केमिकल रिएक्शन वाली क्लोरीन वाली रिएक्शन की बात करते हैं कि मीथेन था उसमें क्लोरीन ऐड की, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन गया क्लोरोमीथेन बन गया, CH3Cl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड। अब स्टेप वाइज जब क्लोरीन ऐड करते रहते हैं तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चार टाइप की रिएक्शन मेनली हमने डिस्कस कर ली है, ठीक। अब अगर एक क्विक रिकैप करें अभी तक जो हमने पढ़ा, तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी कंबस्शन रिएक्शन की, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। हमने बात करी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन की हमने बात करी, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। और कंबस्शन में ही हमने और बात करी किसकी, हमने बात करी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की भी हमने बात करी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो बात करी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस। तो सारी की सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक करके आपको डिस्कस कर दी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा की तरह आपके वाय नीति के कमेंट सेक्शन में आ जाना, अपना डाउट पूछ लेना। और वो जो आंसर मैंने पूछा है
कौन सा? हाइड्रोजनेशन वाला। उसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन, उसकी इंडस्ट्रियल यूज बतानी है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें इथेनॉल पहले डिस्कस करेंगे, इथेनॉल के बाद इथेनोइक एसिड भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इथेनॉल इथेनोइक एसिड डिस्कस करेंगे, तब तक आप अपने डाउट पूछते रहिए। क्लियर?